नमस्कार, झारखंड न्यूज में आपका स्वागत है। खबर है झारखंड से 8वीं बोर्ड परीक्षा में फेल छात्रों को मिलेगा 20% ग्रेस मार्क्स। परीक्षा न लेने के प्रस्ताव को सीएम ने दी स्वीकृति। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा कोरोना महामारी के दौरान आयोजित 8वीं बोर्ड परीक्षा में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों को बड़ी राहत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 20% ग्रेस देकर पुनः परीक्षा फल प्रकाशित करने और विशेष परीक्षा नहीं लेने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। उपचुनाव में पड़े कुल 1,64,663 वोट्स। दुमका विधानसभा उपचुनाव में बुधवार को अंतिम रूप से जारी मतदान प्रतिशत जारी किया गया। कुल 65.68% मतदान होने की जानकारी दी गई। मतदान के तुरंत बाद 65.27% मतदान का आंकड़ा दिया गया था, जबकि पीठासीन पदाधिकारियों द्वारा डायरी जमा करने के बाद बुधवार को अंतिम रूप से मतदान प्रतिशत जारी किया गया। प्रत्येक बूथ में पड़े पुरुष एवं महिला वोटरों द्वारा किए गए वोट का आंकड़ा भी जारी हो गया है। कुल 1,64,663 वोटरों ने मतदान किया। दुमका विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए मंगलवार को संपन्न मतदान में महिला वोटरों से अधिक पुरुष वोटर मतदान केंद्र पर पहुंचे थे। उपचुनाव के लिए मतदान करने वाले वोटरों में 84,295 पुरुष मतदाता और 80,368 महिला मतदाता हैं। दुमका विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,50,720 वोटर हैं। उनमें 12,06,210 पुरुष वोटर और 12,04,510 महिला वोटर हैं। वोटरों के गणित में उलझे चुनावी रणनीतिकार बुधवार को बूथों परे वोटों का आंकड़ा जारी हो जाने के बाद प्रत्याशियों और उनके चुनावी रणनीतिकार वोटों के गणित का जोड़ घटाव करने में उलझे हुए हैं। क्षेत्रवार पड़े वोटों के आधार पर अपनी जीत हार का आकलन किया जा रहा है। जिन क्षेत्र में जिन दल का अधिक जनाधार है, वहां पड़े वोटों का हिसाब लगाया जा रहा है। दुमका सदर के स्थित पहाड़ी के मतदाता अव्वल तो शहरी दुमका क्लब सबसे पीछे। खबर दुमका से प्रजातंत्र की बुनियाद को मजबूत करने के शहरी से ज्यादा ग्रामीण मतदाता जागरूक है। दुमका उपचुनाव में इस बार मसलिया प्रखंड के मतदाताओं ने 71.95% मतदान का सर्वाधिक जागरूक होने का एहसास कराया है। इस मामले में दुमका सदर प्रखंड 65.27% के साथ दूसरे और तकरीबन 52% मत के साथ दुमका शहरी क्षेत्र के फिजड़ी रहा है। बात अगर सिर्फ दुमका शहरी और सदर प्रखंड दुमका की करे तो स्थित पहाड़ी गांव के ग्रामीणों ने जबरदस्त रुझान दिखाते हुए सर्वाधिक 88.11% मतदान किया। वहीं दुमका शहरी क्षेत्र के दुमका क्लब में स्थित मतदान केंद्र में सबसे कम मात्र 23.44% मतदान हुआ है। बिहार सीमा से सटे क्षेत्रों में मतगणना का विशेष चौकसी। खबर है गोड्डा से। बिहार विधानसभा चुनाव में 2 चरण में मतदान संपन्न हो चुके हैं। वहीं दुमका उपचुनाव भी शांतिपूर्वक माहौल में संपन्न हुआ है। गोड्डा जिले से सटे बिहार के भागलपुर और बांका जिले की 1 दर्जन सीटों पर बीते 28 अक्टूबर और 3 नवंबर को चुनाव संपन्न हुए हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिले से सटी बिहार राज्य की सीमाओं में विशेष चौकसी आगामी 10 नवंबर को मतगणना तक जारी रहेगी। सीमावर्ती इलाके में अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है। बिहार सरकार की ओर से उक्त सीमावर्ती क्षेत्र के चेक नाकाओं पर सीसीटीवी कैमरा भी लगाए गए हैं। वहीं बिहार के बांका और भागलपुर जिले से सटे गोड्डा जिले की सीमाओं पर बने 22 चेक नाकाओं पर गोड्डा जिला पुलिस प्रशासन की ओर से स्टैटिक फोर्स के साथ डंडा अधिकारी की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। सभी चेकनाओं पर सीसीटीवी कैमरे से दोनों राज्यों की पुलिस की ओर से संयुक्त निगाहबानी की जा रही है, ताकि कोई भी अवांछित तत्व चुनाव कार्य को प्रभावित न कर सके। किसी कारण से पूर्व अभिभावक से सलाह ले बच्चे। खबर गोड्डा से। नाबालिग बच्चे जाने अनजाने में अपराध को अंजाम दे रहे हैं। बच्चे किसके साथ रहते हैं, किसके साथ समय बिताते हैं, दोस्ती करने से पहले सही संगत की पहचान जरूरी है। संगत सही होने पर निर्णय भी सही होगा। कुछ निर्णय लेने से पूर्व बच्चों को माता पिता से विचार विमर्श अवश्य करना चाहिए। उनके कहे हुए बातों पर ध्यान से सुनकर उन पर अमल करना चाहिए। उक्त बातें बाल संरक्षण और बाल अपराध जागरूकता विषयक वेबिनार में उपायुक्त भोज सिंह यादव ने कही। रोजगार नहीं मिला तो बंद करेंगे बसडीहा में खनन कार्य। खबर है ललमटिया से। राजमहल परियोजना के प्रभावित गांव बसडीहा के बेरोजगार युवाओं को 7 नवंबर तक परियोजना के अंतर्गत निजी कंपनियों में रोजगार मुहैया नहीं करवाया गया तो बाध्य होकर बेरोजगार युवक बसडीहा खदान साइड में खनन कार्य को रोक देंगे। बसडीहा के बेरोजगार युवाओं ने रोजगार की मांग को लेकर बीते 24 अक्टूबर को ही राजमहल परियोजना के प्रभारी महाप्रबंधक को लिखित पत्र सौंपा था। बुधवार को 9 युवकों ने बताया कि उनके पूर्वजों ने राष्ट्र हित में खनन कार्य के लिए अपनी बहुफसलीय जमीन खनन कार्य के लिए दे दी। परियोजना की ओर से भूदाताओं को जमीन का मुआवजा एवं अर्हता रखने वाले रैयतों को नौकरी भी दी गई, लेकिन वार्ता के अनुरूप यहाँ के बेरोजगार युवाओं को निजी कंपनी में रोजगार देने भी बात कही गई थी।
जिस वायदे पर प्रबंधक मुकर रहा। कहा कि अब तक रोजगार नहीं दिया गया। यदि 7 नवंबर तक बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं दिया जाता तो बाध्य होकर बेरोजगार युवक खनन कार्य को बंद करेंगे। बेरोजगार युवाओं ने सौंपे गए ज्ञापन की प्रतिलिपि क्षेत्रीय विधायक लोबिन हेम्ब्रम, झारखंड मौजूद कल्याण संघ अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ललमटिया था। कागजात नहीं दिखाने पर 7 कर्सर सील। बुधवार को पाकुड़िया प्रखंड क्षेत्र में औचक निरीक्षण में कर्सर संचालकों द्वारा नियमों की अनदेखी करने पर 7 कर्सर को सील कर दिया गया। जिला खनन पदाधिकारी उत्तम विश्वास और अनुमंडल पदाधिकारी प्रभात कुमार निरीक्षित करने के लिए पहुंचे थे। अधिकारियों के कर्सर संचालकों को जरूरी सभी दस्तावेज कार्यालय को समर्पित करने का निर्देश दिया। डीएमओ और एसडीओ ने प्रखंड क्षेत्र के अन्य 1 दर्जन से ज्यादा कर्सर मिलों का निरीक्षण किया। इन मिलों में भी सामान्य गाइडलाइंस का अनुपालन नहीं किया जा रहा था। इससे भी स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया गया। पिछले दिनों उपायुक्त कुलदीप चौधरी की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स की बैठक हुई थी। इसमें उपायुक्त ने विभिन्न कर्सर मिलों का औचक निरीक्षण कर सरकार की गाइडलाइंस का पालन कराने का निर्देश दिया था। बस से हमला कर बदमाशों ने चालकों से की लूटपाट। खबर है पाकुड़ से। 5 नकाबपोश बदमाशों ने मंगलवार की रात करीब 10 बजे माहौर स्थित हाबू शेख के कर्सर पर धावा बोलकर चालकों से लूटपाट की। सभी बदमाश पिस्टल, चाकू और लाठी से लैस थे। बदमाशों ने 4 ट्रक चालकों से करीब 60,000 रुपए और 2 मोबाइल भी छीन लिया। गंगा को दिखाई आरती, लिया स्वच्छता का संकल्प। नमामि गंगे परियोजना के तहत बुधवार को साहिबगंज में मां गंगा की आरती की गई। शाम 7 बजे स्थानीय लोग साहिबगंज और राजमहल के घाट पर पहुंचे। उन्होंने गंगा की पूजा की और साफ रखने का संकल्प लिया। गंगा नदी झारखंड में साहिबगंज जिले के 83 किलोमीटर क्षेत्र से होकर गुजरती। नदियों को बचाने और जिले में हो रहा गंगा उत्सव कार्यक्रम का तृतीय एवं अंतिम दिन बुधवार को था। कार्यक्रम के अंतर्गत राजमहल सूर्यदेव घाट में अनुमंडल पदाधिकारी राजमहल हरिवंश पंडित के अध्यक्षता में श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत सूर्यदेव गंगा घाट राजमहल में अनुमंडल पदाधिकारी समेत पंचायत एवं अनुमंडल के कर्मी ने घाट परिसर में झाड़ू लगाया और वहां साफ सफाई की। इस दौरान सभी ने अनुमंडल कार्यक्रम परिषद जेके उच्च विद्यालय एवं अकबरी मस्जिद के पीछे वृक्षारोपण भी किया। कार्यक्रम में नीम, चंदन, महोगनी का पौधा लगाया गया। एक कुत्ता 34 शिकार, खौफ ऐसा कि सिर पर पैर रख भागते लगे लोग। साहिबगंज बाजार में मच गई अफरातफरी। कुछ लोग लाठी डंडे लेकर पागल कुत्तों को मारने के लिए दौड़े, तब वह भागा। पीड़ितों को पीएचसी में दी गई एंटीवायरस वैक्सीन। नगर पंचायत के केशव चौक के समीप बुधवार की शाम एक पागल कुत्ते ने 34 लोगों को काटकर जख्मी कर दिया। बताया गया कि सबसे पहले कुत्ते ने 4-5 लोगों को काटा, 34 लोगों को काट लिया। कुछ लोग लाठी डंडे निकालकर कुत्ते को मारने दौड़े, तब वह भाग निकला। यह देख लोगों में भगदड़ मच गई। फिर कुत्ते ने विभिन्न गांवों से बाजार करने गए। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।